हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 13। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट 13 है। ठीक है, रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। जो बेल आ रही है उस पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट आता रहेगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आया करेगा। ठीक है, और मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं रेगुलर। ओनली शॉर्ट वीडियो होती हैं, वो 58 सेकेंड की होती हैं समथिंग। और शाम को 8 PM पर ये प्रैक्टिस सेट SSC GD NTPC CBT 2 ग्रुप डी के लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें वीडियो को। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, पहचानिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपका कौन, कोई, जो या वह, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई। ठीक है, कोई या कुछ, कोई या कुछ, ये कौन से हो जाएंगे आपके, कुछ, ये आपके हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में आता है, कोई तो आया है, कोई तो आएगा या कोई तो आया है, लेकिन आपको नहीं पता कौन आया है। कोई तो आया है, कुछ न कुछ तो लिया है, कुछ न कुछ तो खाया है उसने, कुछ न कुछ तो लिया है, कुछ न कुछ लिया है। ठीक है, ये क्या अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो आपके इस तरीके से आपके एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो आपको पहचानना होता है अनिश्चितवाचक है या निश्चितवाचक। तो नेक्स्ट है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। चार विकल्प दे रखे हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने ये कहा था कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ लेना या बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ लेना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ लेना, यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम, तो यानी दोहरा लाभ ले रहा है, आमों की भी और गुठलियों के भी। ठीक है, तो क्या हो गया, दोहरा लाभ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी या कुशीनगर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ, श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इन्होंने जो उपदेश दिए थे उसे किस नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र। ठीक है, परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बैल मुझे मार, बैल मुझे मार का क्या अर्थ है। बैल मुझे मार का क्या अर्थ है, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या बलशाली के सामने वीरता दिखाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत में मोल लेना, उसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेट में दाढ़ी का होना का अर्थ क्या है। धूर्त प्राणी या रोगग्रसित होना या पेट तक लंबी दाढ़ी होना या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ये आपका हो जाएगा पेट में दाढ़ी। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी का दल का गठन किया था। ठीक है, इसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, जो गुलाम वंश का, ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी, मुस्लिम महिला शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में के गिरने से हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप क्या होगा कि उन्हें एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनको एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उनका एक पुत्र है। नेक्स्ट है आपका कि राम पढ़ता है, कौन सा वाक्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम पढ़ता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, नहीं क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला कौन थी, महामाया, यशोधरा या प्रजापति गौतमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, कौन थी, गौतम बुद्ध की मासी थी। ठीक है, और महामाया कौन थी, इनकी माता जी थी गौतम बुद्ध की। और यशोधरा कौन थी, इनकी पत्नी थी। कौन थी यशोधरा, कौन थी, इनकी पत्नी थी। कौन थी यशोधरा, इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं, संसद में किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है।
कितने दिन, 60 दिन, 90 दिन या 6 महीने या 120 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगर वो बिना सूचित किए अगर 60 दिन उपस्थित रहता है संसद में, किसी सदन की चर्चा कब समाप्त समझी बात जाती है, जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी चर्चा समाप्त समझी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उसने परिश्रम को बहुत किया किंतु सफल नहीं मिली, यानी उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो आप बताइए कौन सा वर्ड हो जाएगा, सरल, मिश्रित या संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, आपका संयुक्त वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वर्ड हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित नहीं होगा, संयुक्त हो जाएगा। क्योंकि अगर किंतु, लेकिन, परंतु, ठीक है, यथा, अथवा, या, पर, ये सब आते हैं शब्द, तो वहाँ कौन सा वर्ड हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। कौन सा, संयुक्त। जैसे मैंने आपको बताया अथवा, अलग, ठीक है, परंतु, किंतु, ठीक है, तथा, या, व, ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये जो शब्द को जोड़ते हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं, संयुक्त वर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये आपका राइट है। और राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये असत्य है, क्यों, राज्यसभा एक अस्थायी नहीं, क्या है, स्थायी सदन है। कौन सा, स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक या उभयलिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि आप देखो दही है, दही कैसा, तुम पता है, अच्छा और अच्छी लगा के आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी और अच्छा लगा के आप ट्राई कर सकते हैं। देखो आप अच्छी क्या हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, अच्छी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है, और अच्छा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दही कैसी लगती है, अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, दही क्या अच्छा लगता है ना, दही खाने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना कि अच्छी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, यानी दही क्या है, पुल्लिंग। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको डिसाइड करना है तो आप अच्छा या अच्छी लगा के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून रूप से कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मुख्यमंत्री दे रखे हैं और ये स्टेट दे रखे हैं, राज्य। तो पंजाब के कौन है मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है, पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, अभी अभी बदले गए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो, अपडेट वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक स्टेट वाइज, और उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड मिलेगा आपको, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य वगैरह, कुछ मतलब सब कुछ एक स्टेट के बारे में फुल डिटेल में, और क्या है क्या नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो बताना अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है आनंदीबेन पटेल, हिमाचल प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल तो यूपी की कौन है, राज्यपाल हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर है। कौन है, जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के। और गुजरात के कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं, ये सही है। कर्नाटक के बसवराज बोमई हैं, और उत्तराखंड के चिंजू हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं, यानी सुलभ। अगर आपको सरलतापूर्वक अगर जॉब मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे, सुलभ। क्या बोलेंगे, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये राज्य दे रखे हैं, ये राजधानियाँ दे रखे हैं, ये राज्य दे रखे हैं और ये आपको राजधानी दे रखी हैं। तो राजधानी देखनी है, दे रखी है आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा की कौन, उड़ीसा ये राज्य है, इसकी राजधानी क्या, भुवनेश्वर, सही है। केरल की तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। कर्नाटक बेंगलुरु। नागालैंड की गंगटोक, ये गलत है, क्योंकि नागालैंड की कौन सी हो जाएगी, कोहिमा। कौन सी हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। और गंगटोक किसकी हो जाएगी, सिक्किम की हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडलीफ या डार्विन या हुंगो डी ब्रिज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुंगो डी ब्रिज ने आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पे, ठीक है, मटर के पौधे पे आनुवांशिकी की जांच की थी, मटर के पौधे पर आनुवांशिकी जांच की थी, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्तों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, और हुंगो डी ब्रिज ने क्या किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किया था। ठीक है, और बताइए मैं जो मटर है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैं बता देती हूँ, पायसम स्टाइवम आपका मटर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है लिंग में से सम्मिलित नहीं है, समाधि स्थल दे रखे हैं और महापुरुष दे रखे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो निश्चित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर कीजिए। तो महात्मा गांधी की जो भूमि है उसे क्या बोलते हैं, चैत्रा भूमि। ये तो यहीं से गलत मिल गया, क्योंकि महात्मा गांधी की जो राजभूमि है, ठीक है, समाधि स्थल है, उसे राजघाट कहते हैं। क्या कहते हैं, राजघाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजघाट बोलते हैं, यानी हमें पहले से ही पता चल गया। अब फिर भी देख लेते हैं, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट, बिल्कुल सही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान थे तो किसान घाट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू एकदम शांत रहते, शांतिवन। इंदिरा गांधी शक्ति यानी नारी
शक्ति जिंदाबाद, तो शक्ति स्थल हो गया। राजीव गांधी वीर भूमि से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि महात्मा गांधी वाला ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट से संबंधित है। और चैत्रा भूमि भी बता देते हैं आपको, चैत्रा भूमि ये कौन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, कौन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, संसद के दोनों सदनों को, सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को। और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये महाभियोग लगाते हैं, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, ये मैं पहले ही क्वेश्चन करा चुकी हूँ, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है इसका, नाग, अग्नि, रोहिणी या अप्सरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा, ठीक है, अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो कब की गई थी, 1956 में की गई थी, ठीक है, 1956 में की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन थी। और LIC के अध्यक्ष हैं M कुमार, कौन है, M कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मृदुल का विलोम शब्द क्या है, कठिन, करार, रुच्च या कठोर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रुच्च, आपका विलोम शब्द हो जाएगा मृदुल का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, संतोष यादव, कल्पना चावला, बसंती पाल या युक्ता मुखी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, ठीक है। बताइए किस जिले में इनका जन्म हुआ था, सॉरी किस स्टेट में, तो आपको बता दें हरियाणा के करनाल जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कल्पना चावला। नेक्स्ट है और 2003 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, बैंक मुख्यालय दे रखे हैं, ठीक है, बैंक दे रखे हैं मुख्यालय। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, राइट है आपका SBI का, ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक का कहाँ है, कोलकाता में है, ये भी राइट है। पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में, ये भी राइट है। HDFC बैंक का कौन सा है आपका, ये गलत है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत का मतलब यही सही हो जाएगा। तो HDFC का कौन सा है, मुंबई है, कौन सा है, मुंबई है HDFC का, ठीक है। और बड़ोदरा किसका है बताइए, ठीक है, बड़ोदरा किसका है बताइए। नेक्स्ट है और आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि 2018 में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया था, ठीक है, देना बैंक और विजय बैंक। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देना बैंक और विजय बैंक का विलय कब किया गया था और किस बैंक में, बड़ोदरा बैंक में ही किया गया था। और आपको बता दूँ ये बड़ोदरा भी बड़ोदरा बैंक का ही मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देना बैंक विजय बैंक का बड़ोदरा में ही करवा दिया गया था। नेक्स्ट आपका कि GSLV का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, ठीक है, बताइए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपका जूनियर असिस्टेंट CBSE में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, पहले खेलों में पहले पाने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक का शासन था, ठीक है, किस राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो राइट आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदवंश। अच्छा, नंदवंश का तो था, और पता है आपको कि सिकंदर का किसके साथ लड़ाई हुई थी, पुरुष के साथ, और किस नदी के पे हुई थी, झेलम नदी, और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, वितस्ता, ठीक है। इस तरीके से याद किया करो। उद्दत का विलोम शब्द क्या है, तो उद्दत का विलोम शब्द है सौम्य, क्या है, सौम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम पुरुष और महिला कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाले प्रथम पुरुष और महिला हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और भारत रत्न की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1954 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, कौन सा है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, पुरस्कार दे रखे हैं, तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये भारत रत्न पुरस्कार यानी पहला ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 1954 में की गई थी। कब की गई थी, 1954 में। और नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग 1901 में की गई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न की स्टार्टिंग कब की गई थी, 1991 से 1992, ठीक है। नेक्स्ट रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 में, ठीक है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, रेमन पुरस्कार को, मैग्सेस पुरस्कार को। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम चेंज करके हाल फिलहाल में क्या रखा गया है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, क्योंकि व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है, नभी आकाश का पर्यायवाची शब्द है, अनंत भी अम्बक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो राजनीति पर। किसने लिखी थी, कौटिल्य। कौटिल्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्ता, ठीक है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है
ठीक है। नेक्स्ट है चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है, तो शिव का विशेषण शैव है। क्या है, शिव का विशेषण क्या है, शैव है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, ये आपका नंद वंश का अंतिम सम्राट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम मैं बता चुकी हूँ, क्या हो जाएगा, यशोधरा। और महामाया कौन थी, गौतम बुद्ध की माता जी थी। और प्रजापति गौतमी कौन थी, जो बौद्ध धर्म में सबसे पहले ग्रहण करने वाली, बौद्ध धर्म को प्रथम पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करके आई थी, ये महामाया प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मासी थी। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो राइट आंसर दीजिए हुमायूं, अकबर या माता या पुत्री। तो राइट आंसर दीजिए, ये हो जाएगा अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, 20 साल, राजा 20 साल के यहाँ हुआ था 1542 में। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस देखते रहिए मेरे साथ, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, गुड नाइट सबको। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।